प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचांग के अनुसार यह व्रत प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है, साथ ही उसके पाप भी नष्ट होते हैं। लेकिन योगिनी एकादशी व्रत बिना कथा के अधूरा है। इस दिन सुबह सुबह भगवान विष्णु की पूजा करें और उनकी कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है और उनके व्रत का संकल्प लिया जाता है। यह दिन उन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है जो मानते हैं कि योगिनी एकादशी व्रत या उपवास उनके जीवन में समृद्धि, खुशी लाता है। चूँकि यह व्रत साल में केवल एक बार आता है, इसलिए इसे रखने वालों को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार जो कोई भी योगिनी एकादशी का अनुष्ठान धार्मिक रूप से करता है, उसके जीवन में सार्थक बदलाव आते हैं। योगिनी एकादशी व्रत की शुरुआत चंद्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी की रात से होती है। इस दिन व्रत रखने से कुछ फायदे इस प्रकार हैं। यह व्रत चक्र विभिन्न बीमारियों और व्याधियों से मुक्ति पाने के लिए बहुत फायदेमंद है। यह भक्तों को पापों और बुरे कर्मों से मुक्ति पाने में सहायता करता है। इस समयावधि के दौरान व्रत रखने से नैतिक चेतना बढ़ती है। यह भगवान विष्णु के प्रति विश्वास और निष्ठा को मजबूत करता है, जो सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं और अपने भक्तों को एक उत्तम जीवन प्रदान करते हैं। इस दिन तपस्या करने से पापों की क्षमा मिलती है। योगिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृप श्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजा धीराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम वाला यह यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदरी थी, उसका नाम विशालाक्षी था। यह यक्ष काम पाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने ही घर में ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिवजी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः कोढ़ से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती थी। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। तदनंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है?
यक्ष बोला, मुने, मैं कुबेर का अनुचर हूँ, मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ले आकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा, अतः राजा धीराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा हूँ। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है, यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ये वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसे योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। मुनि के कथनानुसार उस समय व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृप श्रेष्ठ, यह योगिनी व्रत ऐसा ही है। बताया गया है, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है। जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है, योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। योगिनी एकादशी कथा संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।